चलो देखो, अगला टॉपिक अपन देखेंगे केंद्रीय अभियान और पहल के बारे में। केंद्रीय अभियान और पहल के बारे में देखना, हर साल क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, तो प्रोबेबिलिटी है कि इस बार भी यहाँ से क्वेश्चन आए। लगभग 10 नंबर के आसपास, 10 क्वेश्चन के आसपास करंट अफेयर रहेंगे। इंडियन सेक्शन में 50 नंबर का है, तो करंट अफेयर को आप लोग ठीक से ध्यान दे दो, है ना। अभी भी टाइम है, 10 दिन आराम से आप करंट अफेयर को पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नव्या पहल की शुरुआत। सबसे पहले ये नव्या पहल अभियान के बारे में क्या क्या है ये अपन देखते हैं, है ना। 24 जून 2025 को सबसे पहले तो ये अभियान शुरू हुआ था, है ना। और इस अभियान में क्या था, एक महिला सशक्तिकरण वाला सेक्शन आप लोग देखते होंगे, है ना। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है 16 से 18 वर्ष के किशोरी बालिकाओं का क्या करेंगे, कौशल विकास करना इस नव्या पहल का उद्देश्य है, ठीक है। तो इसका थीम या उद्देश्य समझ में आ गया ना। 16 से 18 वर्ष की बालिकाओं को क्या करेंगे, उनके कौशल के हिसाब से विकास करेंगे, मतलब जैसे क्या करना चाहिए, अपना वो रोजगार प्राप्त कर सके, है ना। इस उद्देश्य से ये कौशल विकास कराया जाता है 16 से 18 वर्ष की बालिकाओं के लिए। कौन से मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। नव्या पहल की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखना 24 जून 2025। 24 जून 2025, ठीक है। 24 जून 2025। उद्देश्य क्या है इसका, ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसका उद्देश्य याद रखना, क्या करेंगे, कौशल विकास, ठीक है। कौशल विकास कौन से श्रेणी में, 16 से 18 वर्ष की बालिकाओं की, ठीक। कौन से मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा, तो मंत्रालय में याद रखना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा पहले का। दूसरा क्वेश्चन देखो, नव्या पहल किस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, तो किस मंत्रालय के द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास योजना मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। फिर अगला देखो, नव्या पहल का मुख्य उद्देश्य किस आयु वर्ग की किशोरी बालिकाओं का कौशल विकास करना है, तो किस वर्ष का, याद रखोगे 16 से 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। क्लियर है ये तीनों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन क्लियर है क्या। फिर देखो, एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान। तो इस अभियान में क्या था, 10 करोड़ पौधा रोपण करने का टारगेट था। कितना था, 10 करोड़ पौधा, 10 करोड़ पौधा, ठीक है। 10 करोड़ पौधा। दूसरा, कौन से मंत्रालय के द्वारा किया गया है ये जारी, तो पर्यावरण मंत्रालय। भाई देखो, पेड़ पौधा वाला है, तो कौन सा मंत्रालय होगा, कौन सा मंत्रालय होगा, पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय, है ना, पर्यावरण संरक्षण, ठीक। तो इसका उद्देश्य क्या था, पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी निभाना भी इसका क्या था, उद्देश्य था। तो 2.0 में क्या किया गया था, लगभग इनका टारगेट था 10 करोड़ पौधा लगाना था। कहाँ है देखो, एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान की शुरुआत कब हुई थी, तो 10 करोड़, सॉरी क्या पूछ रहे हैं, अच्छा डेट पूछ रहे हैं कौन सा तारीख को, तो डेट इसका याद रखना। चौथा नंबर का क्वेश्चन ये कितना जून के आसपास हुआ है, ठीक है, 5 जून, जून के आसपास हुआ है, याद रखना 5 जून, पर्यावरण दिवस के दिन, ठीक है। पृथ्वी वाला याद रखोगे, 5 जून 2025 को, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी इसका उद्देश्य था, 10 करोड़ पौधा लगाना था। 5 जून 2025 को इस अभियान की शुरुआत हुई थी। पांचवा क्वेश्चन देखो, एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान का उद्देश्य क्या था, तो 2.0 अभियान का उद्देश्य क्या होगा, अभी बताया था, पर्यावरण संरक्षण में क्या बढ़ाना, जन भागीदारी बढ़ाना, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी बढ़ाना, याद रखना, ठीक। इतना समझ में आ गया। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो, जय माता अभियान, है ना, जय माता नहीं, जय माता, ठीक है। इसका अभियान का कब हुआ था, याद रखना, तो ये चेन्नई के तट पे हुआ था। सबसे पहले तो ये याद रखना, ये कौन से तट पे हुआ था, चेन्नई तट पे हुआ था। चेन्नई तट पे इसका क्या हुआ था, शुभारंभ हुआ था, याद रखना। कौन से तट पे, चेन्नई तट पे।
पहला चीज ये याद रखोगे, किसके किसके बीच था, तो भारत था, और इसके साथ साथ कौन था, जापान था। भारत था और जापान था, तो इन दोनों की संयुक्त अभियान था, इन दोनों देशों का याद रखोगे। ठीक है। जय माता अभियान का समापन कब हुआ, तो कब हुआ याद रखोगे इसको, 12 जुलाई को। ठीक है, 12 जुलाई को हुआ, 12 जुलाई 2025, 12 जुलाई 2025। ठीक है। तो जय माता अभियान का समापन 12 जुलाई 2025 को चेन्नई तट में भारत और जापान के बीच। ठीक है, इतना याद रखना 6वें नंबर के क्वेश्चन में। ठीक, 7वां नंबर का क्वेश्चन देखो, जय माता अभियान का संबंध किस समुद्री तट से है, तो किस समुद्री तट से है बताओ। अभी बताया था कौन सा तट, चेन्नई तट, है ना, चेन्नई तट से। किन दोनों देश के बीच सहयोग हुआ है, किन देशों के बीच सहयोग से जुड़ा है, तो किन दो देश है, एक तो भारत है और दूसरा क्या है, जापान है। एक भारत है और एक जापान है। ठीक है, एक भारत और एक जापान। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा, भारत और जापान। फिर 9वें नंबर का क्वेश्चन देखो, तलाश कार्यक्रम। तलाश कार्यक्रम किनके सहयोग से प्रारंभ किया गया है। सबसे पहले ये तलाश कार्यक्रम है क्या, तो इसमें याद रखोगे ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल और सेल्फ हब वाला है ना, सेल्फ स्टीम हब वाला है, इसका मतलब समझो। ठीक है, जुलाई 2025 में इसका शुभारंभ हुआ है और सहयोगी कौन था, यूनिसेफ था। ठीक है, जुलाई 2025 में यूनिसेफ के सहयोग, जुलाई 2025 में यूनिसेफ के सहयोग से। ठीक है, यूनिसेफ के सहयोग से याद रखोगे। और इस तलाश कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, आदिवासी छात्रों की शिक्षा और व्यक्तिगत जो उसका व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व सुधार में विकास करना था, है ना। तो ये तलाश कार्यक्रम सीधा सीधा याद रखना आदिवासी छात्रों से है, किससे है, आदिवासी छात्रों से है ना, व्यक्तित्व विकास में सुधार करना उनका। तो ये याद रखना जुलाई 2025 में यूनिसेफ के द्वारा, ठीक है, तलाश कार्यक्रम को चलाया गया था। और तलाश कार्यक्रम क्या है, ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल और लाइफ स्टीम हब से रिलेटेड है। कौन सा क्षेत्र, ट्राइबल क्षेत्र। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिसेफ। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, 10वें नंबर का देखो, तलाश कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तलाश कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, देखो, आदिवासी छात्रों की शिक्षा और व्यक्तित्व विकास में सुधार करना है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा इसका। ठीक है, अगला देखो, अभियान कैच द रेन। ठीक है, कैच द रेन अभियान का संबंध किस मंत्रालय से है, तो कैच द रेन याद रखना कौन से मंत्रालय से संबंधित होगा, देखो रेन से है, रेन मतलब क्या हो जाएगा, जल, है ना, जल शक्ति से हो जाएगा। कैच द रेन नाम में ही क्लियर है, देखो रेन, रेन मतलब बरसात, बरसात से क्या होगा, जल के बारे में संबंध है, तो जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित है, याद रखना। 6वें नंबर का हरियाणा के पंचकुला में क्या हुआ है, इसका आयोजन हुआ है। 6वें नंबर का संस्करण है, पंचकुला हरियाणा में क्या हुआ है, बैठक हुआ है, याद रखना। ठीक, क्लियर, ये चीज याद हुआ। कब हुआ है याद रखोगे, तो 22 मार्च 2025 को। कब हुआ है, 22 मार्च 2025 को। सबको लिखना पड़ेगा क्या, 22 मार्च 2025 याद रखना, 22 मार्च 2025 जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय। ओके, क्लियर है ये। कौन से नंबर का, 6th नंबर का एडिशन था, हरियाणा के पंचकुला में, हरियाणा के पंचकुला में। हरियाणा के पंचकुला में। ठीक, कैच द रेन अभियान का संबंध किस मंत्रालय से है,
तो जल शक्ति मंत्रालय से ही याद रखना। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा, जल शक्ति मंत्रालय। कैच द रेन अभियान किस तिथि को प्रारंभ की गई है, तो अभी बताया था 22 मार्च को, 22 मार्च 2025 को है, 22 मार्च 2025 को याद रखना। ठीक है, फिर देखो करंट अफेयर पूरा जितना अपन थ्योरी पढ़े हैं है ना, उसी के बेसिस पे एमसीक्यू का एक पूरा क्या है टेस्ट सीरीज है, लेटेस्ट वाला, छत्तीसगढ़ के, इंडिया के और इंटरनेशनल लेवल के। ठीक है, जिसमें आपको 149 रुपये में टोटल 25 टेस्ट दिया जाएगा और उसमें से 1500 से भी ज्यादा करंट अफेयर के एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन देखो, कैच द रेन अभियान किस राज्य में आयोजित किया गया, तो कैच द रेन अभियान किस राज्य से, किस राज्य से, पंचकुला हरियाणा बताया क्या, क्या बताया हूं मैं, पंचकुला हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। ठीक, ओके, क्लियर है। और इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका थीम क्या होगा बताओ, जल का संचय, जल जीवन मिशन, ऐसा थोड़ी कुछ है जी। ठीक है, अमृत मिशन, जल जीवन मिशन, ये सब किससे, पेयजल उपलब्ध कराने से, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने से है। तो इसमें याद रखना कैच द रेन मतलब जल का संचय करेंगे, जल जन जिसमें जन की भागीदारी होगी और लोगों की जागरूकता होगी, है ना, जल संचय करना, जन भागीदारी और जन जागरूकता। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी सही है। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, कैच द रेन, अब वही है क्या, कैच द रेन अभियान का उद्देश्य क्या होगा, वर्षा जल का अपव्ययन रोकना, मतलब स्टोर करके रखना उसका, है ना, कहीं इधर उधर वेस्ट हो रहा है तो उसको बचा करके रखना, जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन और भूजल स्तर में क्या करना, सुधार करना, मतलब ये सभी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। 16 नंबर का देखो, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा का दायित्व तो किसके द्वारा निभाया जाता है, तो अमरनाथ सुरक्षा मतलब सेना के लोग ही निभाएंगे, है ना, और इसमें से याद रखना भारतीय सेना के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाएगा, भारतीय सेना के द्वारा किया जाता है अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा। 17 नंबर के देखो, ऑपरेशन सिंधु किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंधु के बारे में अब जानना है आपने को, तो ऑपरेशन सिंधु में याद रखोगे ईरान, ठीक है, कहां से, ईरान से भारतीयों को, ईरान से भारतीय जो छात्र पढ़ने गए हैं ना, छात्रों को सकुशल लाना, सकुशल लाना याद रखना। ठीक, ईरान से भारतीय छात्रों को सकुशल लाना ऑपरेशन सिंधु का उद्देश्य था। ठीक है, ये एक बात समझ में आ गई। फिर दूसरा याद रखना इसके संबंध में, जून 2025 से इसका प्रारंभ किया गया था, कौन से अभियान का, ऑपरेशन सिंधु का, जून 2025 से किया गया था। ठीक है, इन दोनों में तो नहीं दिख रहे, यहां पे भी नहीं है, जून 2025 याद रखना, ऑप्शन नंबर डी में है, देखो, है ना, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑपरेशन सिंधु का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ऑपरेशन सिंधु का मुख्य उद्देश्य क्या था, व्यापारिक सहयोग, गलत है, ईरान से भारतीय छात्रों को सकुशल लाना, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही है। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या था, ईरान से जो भारतीय छात्र हैं उन भारतीय छात्रों को सकुशल लाना। ऑपरेशन संजीवनी, संजीवनी का संबंध किससे है, तो संजीवनी से एक पढ़ते होगे आप लोग, कौन सा, संजीवनी बूटी, है ना, देखे भी होगे, तो उसमें याद रखना ऑपरेशन संजीवनी में क्या याद रखोगे, कोविड 19 के दौरान या कोविड 19 की जो महामारी थी उस महामारी से लोगों को बचाना था भाई। ठीक है, चिकित्सकीय सहायता देना था। तो याद रखोगे संजीवनी बूटी से लोग जिंदा हो जाते थे, तो कोविड 19 के दौरान, महामारी के दौरान चिकित्सकीय जो सहायता थी, चिकित्सा सहायता, वो किस ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है,
ऑपरेशन संजीवनी। तो ऑपरेशन संजीवनी का संबंध किससे था? कोविड-19 महामारी के दौरान चिकित्सा सहायता। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। अगला देखो 20वें नंबर का क्वेश्चन, ऑपरेशन सद्भावना किस उद्देश्य से संचालित किया गया था? तो ऑपरेशन सद्भावना किस उद्देश्य से चालू किया था? किस उद्देश्य से संचालित किया गया था, याद रखना। तो ये किससे संबंधित है? 2024 में ही संबंधित है, ये याद रखना, 2025 का नहीं है, ये 2024 का ऑपरेशन है। और किस लिए था? वियतनाम बलाओस में टाइफून से प्रभावित लोगों की सहायता करना था। वियतनाम से टाइफून जो आया था, सुनामी है ना, उससे क्या करेंगे, प्राकृतिक आपदा जो आया था उससे बचाने के लिए ये अभियान चलाया गया था। ठीक है, याद रहेगा। अगला देखो, भारत सरकार द्वारा म्यांमार में राहत अभियान कब संचालित किया गया था? म्यांमार में राहत अभियान के बारे में देखोगे तो म्यांमार में चलाया गया राहत अभियान का नाम क्या था? ऑपरेशन ब्रह्मा। क्या था? ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा था पहला। तो ये राहत अभियान के बारे में याद रखना है। कब चलाया गया था? तो 28 मार्च 2025 को, 28 मार्च 2025 को, 28 मार्च 2025 को ये अभियान चलाया गया था, याद रखना। ठीक है, मतलब 28 मार्च को भूकंप आया था, याद रखना, भूकंप आया था, भूकंप आया था इसी डेट को। कौन सा डेट? 28 मार्च 2025 को। इस म्यांमार से जो राहत अभियान था उस अभियान का नाम क्या था? ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें याद रखना इसके संबंध में। ठीक है, चलो, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? मार्च 2025। कब हो जाएगा? मार्च 2025। 28 मार्च बताया था ना वहां पे, देखो, तो मार्च 2025 में। म्यांमार में राहत अभियान किस प्राकृतिक आपदा के बाद चलाया गया था? तो क्या आया था वहां पे भाई? भूकंप आया था। ठीक है, भूकंप आया था और इससे बचाया गया था लोगों को, याद रखना। फिर देखो 23 नंबर का, सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किस उद्देश्य से किया गया? सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? तो किस उद्देश्य से किया गया है सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल? तो इसमें याद रखना ऑपरेशन जो सिंदूर था, ठीक है, मतलब एयर स्ट्राइक जो अपन किए थे, ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, आतंकवाद के खिलाफ। तो यहाँ पे याद रखना ऑपरेशन सिंदूर व पाकिस्तान द्वारा प्रत्यायोजित जो आतंकी संगठन है उसके खिलाफ किया गया था। और टोटल याद रखना इनका यहाँ, सॉरी, टोटल याद रखना 51 सदस्य है ना, 51 सदस्य, 51 सदस्य जो थे वो कहां से थे? सांसद थे, सांसद। टोटल 59 थे, टोटल 59। उस 59 में याद रखोगे 51 सदस्य जो थे वो सांसद के थे और 8 क्या थे? राजदूत थे, एम्बेसडर थे। ठीक है, 8 यहां पे याद रखोगे राजदूत। ठीक है, ओके, इतना याद रखना। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल, सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो याद रखोगे आतंकवाद पर भारत का रुख वैश्विक मंच तक पहुंचाने के लिए। और इसके लिए टोटल सदस्यों की संख्या 59 याद रखोगे, ये दो भागों में बटा है। 51 यहाँ पे क्या थे? सांसद थे। ठीक है, और 8 यहाँ क्या थे जी? 51 सांसद और 8 क्या थे? राजदूत थे। ठीक है, 8 राजदूत थे। किसके उद्देश्य से चलाया गया था? तो ऑपरेशन सिंदूर और पाक द्वारा प्रत्यायोजित आतंकवाद, ठीक है, पाकिस्तान के द्वारा प्रत्यायोजित जो आतंकवाद था उसके खिलाफ किया गया था। ठीक है, तो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल नेतृत्व करने वाले सांसद का क्या नाम था? इसमें जितना नाम आएगा वो सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, संजय कुमार झा, शशि थरूर, सुप्रिया सुले, ये सभी तीनों थे, है ना, ये तीनों थे। टोटल 7 लोग प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे। ठीक है, तो 7 में से ये 3 नाम इसको याद रख लेना, संजय कुमार झा, शशि थरूर
सुप्रिया सुले, एक रविशंकर करके भी होंगे, तो खैर सबको याद रखने की जरूरत नहीं है ना। ये थोड़ा फेमस पर्सनालिटी है, याद रखना। शशि थरूर जानते हो, है ना। फिर देखो 25 नंबर का, ऑपरेशन सिंदूर किस देश के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही थी? तो किसके खिलाफ होगा? पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के खिलाफ क्या होगा? एयर स्ट्राइक। एयर स्ट्राइक याद रखना, पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक था इसका। ठीक, जानते हो इसको, है ना। तो टोटल 4 पाकिस्तान के क्षेत्र, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के क्षेत्र से या पाक अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र से इसका संचालन किया गया था। और जैसे मोहम्मद जो लश्कर थे, ठीक है, उनके क्षेत्र को क्या किया गया था? तबाह किया गया था, याद रखना, है ना। टोटल 5 4 9 ऐसे क्षेत्र थे जिसको क्या किया गया था? यहाँ से उड़ाया गया था, ठीक है, ठिकाने ध्वस्त किए गए थे ऑपरेशन सिंदूर के तहत। तो इसका उद्देश्य याद रखना, आतंकवादी जो ठिकाने हैं उनको नष्ट करने के लिए चलाया गया था। पीओके से ये संचालित किया गया था। और ये कैसा स्ट्राइक था? एयर स्ट्राइक था। तो 3 4 पॉइंट इसमें याद रख लेना। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया। कब से कब तक इसका संचालन किया गया था? तो 6 तारीख और 7 तारीख को किया गया था। 6 से 7 मई में किया गया था। कहां से किया गया था? पीओके से किया गया था। क्या था इसका? आतंकवादी ठिकाने को, आतंकवादी ठिकाने को ध्वस्त करना, ठीक है, ध्वस्त करना इनका उद्देश्य था। कैसा स्ट्राइक था? एयर स्ट्राइक था। ठीक, तो ऑपरेशन सिंदूर किस देश के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही थी? किसके खिलाफ था? पाकिस्तान के खिलाफ था। सी तो सही हो गया। ऑपरेशन सिंदूर का संचालन कब हुआ है? तो देखो 6-7 मई बोला हूं क्या? 6 से 7 मई 2025, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उद्देश्य क्या होगा? आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करना जी। ऑपरेशन सिंदूर का संचालन केंद्र कहां से है? तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से, पीओके से था, है ना। पाक अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑपरेशन सिंदूर का संचालन केंद्र, ठीक है। फिर देखो 28 नंबर का क्वेश्चन, ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य क्या था? आतंकवादी ठिकानों को क्या करना? नष्ट करना था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बहावलपुर स्थित आतंकवादी ठिकाना किसका संगठन था? तो बहावलपुर में जो आतंकवादी ठिकाना था उसको याद रखोगे, ठीक है। तो इसका देखना, एक ऐसा क्वेश्चन डाला हुआ हूं जिसमें आपको पूरा ठिकानों का जो हेड था वो किसका किसका था ये समझ में आ जाएगा, है ना। और इसी में बताया गया था कि जैसे मोहम्मद जो लश्कर थे वो स्थित थे यहाँ पे, है ना, मतलब यहाँ पे थे और इसी एयर स्ट्राइक में मारे गए थे, याद रखना। तो जैसे मोहम्मद याद रखना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। बहावलपुर स्थित आतंकी ठिकाना किस संगठन से संबंधित है? तो जैसे मोहम्मद से। तब ठीक ना? चलो क्लास के बाद थोड़ा बात करते हैं ना। 30वें नंबर का क्वेश्चन देखो, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने किस प्रकार की कार्रवाई की? किसके दौरान? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने किस प्रकार की कार्रवाई की? तो एक ऐसा स्ट्राइक था, एयर स्ट्राइक था क्या? ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर कैसा था? एयर स्ट्राइक था। ऑपरेशन सिंदूर कैसा था? एयर स्ट्राइक था। और इसमें आतंकी जो ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया गया। अब चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ओर से प्रमुख प्रतिनिधि कौन थे? ठीक है, 31 नंबर का क्वेश्चन देखो, प्रमुख प्रतिनिधि कौन थे? तो इसमें याद रखोगे विक्रम मिस्त्री जी थे, ठीक है। अजीत डोभाल देखो फेमस पर्सनालिटी है, अभी अभी धुरंधर पिक्चर देखे हो, है ना, तो इसी नाम से इसको टिक मत कर देना, ठीक है। तो विक्रम मिस्त्री याद रखोगे, ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित मिस्त्री है ना, विक्रम मिस्त्री जी हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित 4 आतंकी ठिकाने नष्ट हुए, उस क्षेत्र को सुमेलित करना है। एक आतंकी कैंप है
कौन कौन से क्षेत्र में है ये अपने को बताना है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो, मरकज सुभान अल्लाह, ठीक है, मरकज सुभान अल्लाह कौन से क्षेत्र में, ये आतंकी ठिकाने का नाम है, आतंकी कैंप का नाम है। ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है, बहावलपुर, याद रखना। ठीक है, मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर। ठीक, पहला याद हो गया। दूसरा देखो, मरकज तैयबा, मरकज तैयबा ये कौन से क्षेत्र में है, तो शेखपुरा मुरीद के। ठीक है, शेखपुरा क्षेत्र से संबंधित है, ये याद रखना। फिर अगला देखो किसका है, सरजाल तेहरा कला। ठीक है, तो सरजाल का सियालकोट याद रखना, सरजाल सियालकोट, सरजाल कैंप याद रखना, सियालकोट से संबंधित है। सियालकोट में और भी है एक महमूना जोया। ठीक है, महमूना जोया। तो ये पाक क्षेत्र से, पंजाब प्रांत में 4 आतंकी ठिकाने हैं जिनको क्या किया था, ये नष्ट किया था। ये पंजाब अपने भारत वाला नहीं भाई, है ना, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के 4 आतंकी ठिकाने थे। एक मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर याद रखना, एक मरकज तैयबा शेखपुरा याद रखना, सरजाल सियालकोट याद रखोगे, और एक जोया वाला भी क्या होगा, जोया वाला भी सियालकोट, महमूना जोया। तो 1 2 3 4 इसका सही आंसर होगा। कहाँ है देखो, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखो ये पंजाब क्षेत्र से 4 ठिकाने समझ में आ गए। पीओके क्षेत्र से 5 ठिकाने याद रखोगे, पीओके क्षेत्र से 5 ठिकाने। ठीक है, एक याद रखोगे पंजाब क्षेत्र से 4, और दूसरा याद रखोगे पीओके क्षेत्र से 5। अब पीओके क्षेत्र देखो, पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक आएगा आतंकी कैंप और दूसरा क्या हो जाएगा, क्षेत्र। लेकिन ये कौन से क्षेत्र में है, देखो पीओके क्षेत्र में, पाक अधिकृत या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाला याद रखोगे। ठीक है, अब इसमें देखो मरकज अहले हदीस, मरकज अहले हदीस, तो ये कौन से क्षेत्र में, हदीस वाला याद रखोगे, बरनाला। ठीक है, मरकज अहले हदीस याद रखोगे, ये कौन से क्षेत्र में, बरनाला के क्षेत्र में। दूसरा याद रखना मरकज अब्बास, अब्बास वाला, अब्बास याद रखोगे कोटली क्षेत्र से। ठीक है, अब्बास याद रखना कोटली क्षेत्र से। मस्कर राहिल शाहिद, शाहिद भी कौन सा क्षेत्र से है याद रखना, ये कोटली क्षेत्र से। ठीक है, शाहिद भी याद रखोगे कोटली क्षेत्र से। और सावई नाला कैंप ये कौन सा है, मुजफ्फराबाद। ठीक है, नाला कैंप याद रखना मुजफ्फराबाद। ठीक है, याद रहेगा ये। तो 1 2 4 और क्या हो जाएगा, 3। 1 2 4 और 3 इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, 1 2 4 और 3। ठीक है, कहां पे है देखो, 1 2 4 और 3, ये दोनों ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। कोई ऑप्शन सही नहीं है क्या इसका, इसका मैच कर लेना जी, है ना, 1 2 4 और 3 होगा। ठीक है, ये देखो 40वें नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 34वें नंबर का क्वेश्चन। भारत के पूर्व राहत अभियानों को संबंध देशों में सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, ऑपरेशन वनीला याद रखना, ऑपरेशन संजीवनी और ऑपरेशन सद्भावना। तो वनीला वाला क्या है जी, तो वनीला वाला याद रखोगे कौन सा क्षेत्र से संबंधित होगा, ये मेडागास्कर के क्षेत्र में। ठीक है, ऑपरेशन वनीला याद रखोगे मेडागास्कर के क्षेत्र में। ठीक है, मेडागास्कर। संजीवनी वाला याद रखोगे मालदीव क्षेत्र से संबंधित है, ये मालदीव क्षेत्र से संबंधित है। और ऑपरेशन सद्भावना याद रखोगे वियतनाम वाला क्षेत्र से, वियतनाम। ठीक है, चलो देखो ऑपरेशन वनीला मेडागास्कर वाला कहां पे दिख रहा है, मेडागास्कर अफ्रीका डायने चक्रवात के पश्चात बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सहायता पहुंचाना। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 3 सही है। संजीवनी देखो, संजीवनी क्या हो जाएगा, मालदीव में कोविड-19 महामारी के दौरान अनिवार्य दवाइयों और चिकित्सा सहायता दी जाना। ऑपरेशन सद्भावना देखो, ऑपरेशन सद्भावना वियतनाम और लाओस में टाइफून चक्रवात से प्रभावित लोगों की सहायता करना। 3, 2 और 1, 3, 2 और 1 क्या होगा, सही होगा। किस ऑप्शन में है देखो, 3, 2 और 1, 3, 2 और 1, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा, याद रखना, ठीक है। ओके, डी का 3 देखो, ये भी सही बनेगा, है ना, ये भी सही होगा। यहां से देखो अपन दो कोटली क्षेत्र दिया है, तो इसको इस टाइप से जमाया है, मरकज अहले हदीस, तो मरकज अहले हदीस बरनाला क्षेत्र से संबंधित है। मरकज अब्बास दो कोटली क्षेत्र है, तो एक कोटली क्षेत्र वाला इधर शामिल कर दो, ठीक है। मरकज अब्बास याद रखना, ये मरकज अब्बास किससे होंगे, कोटली, लेकिन ये चौथा ऑप्शन वाला। फिर देखो मस्कर राहिल साहिद, सी का देखो साहिद, ठीक है, तो ये कौन से क्षेत्र से, कोटली क्षेत्र से। ये शाहिद भी कौन से क्षेत्र, कोटली क्षेत्र से है। और सवाई नाला कैंप याद रखोगे, मुजफ्फराबाद। अगर इस ऑप्शन को आप लोग मिलाओगे तो ए का क्या है, 1 है, बी का 4 है, सी का 2 है और डी का 3 है। अब ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 1, 4, 2 और 3, ऐसे भी कर सकते हो, 1, 4, 2 और 3। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, अब सही हो जाएगा, 1, 4, 2 और 3। मरकज अब्बास कोटली है, तो अपन 2 को मिलाए थे तो कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था, अगर इसको 4 को अपन कोटली सही माने तो आपका क्या निकलेगा, सही निकलेगा, ठीक है। सी का शाहिद फिर 2 हो जाएगा और सावई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, ठीक है, डी का 3। तो ये सही होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। इसको एक बार करेक्ट कर लेना, है ना, इसको एक बार करेक्ट कर लेना। बाकी और कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगली कक्षा में, थैंक यू, धन्यवाद।